Hello students, welcome you all in your own YouTube channel EG English Classes. Dear students, you people are learning English grammar with me, and in English grammar you people are learning how to change an active voice into passive voice. In my previous videos I taught you people the same topic, and even today I am gonna teach you the same topic. अपने पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाता है, अगर वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो तो कैसे बदला जाता है, पैसिव वॉइस में क्या रूल्स होते हैं, वाक्य पास्ट परफेक्ट का हो तो कैसे बदला जाता है, ये मैंने बताया था। और पहले वीडियो में मैंने जो सेंटेंसेस बोले थे वो सब प्रेजेंट इंडेफिनिट के, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट के थे। आज आप लोगों को यह बताया जाएगा कि अगर आपके एक्टिव वॉइस में अगर कोई मॉडल वर्ब यूज होती है तो आप पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। नियम वही है जैसे पहले लिखा है आई कैन लिफ्ट दिस स्टोन, पहला वाक्य कैन आपको पता है एक मॉडल वर्ब है, आई कैन लिफ्ट दिस स्टोन, नियम वही है। सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अब इस वाक्य में देखो ऑब्जेक्ट क्या है, आई कैन लिफ्ट दिस स्टोन, तो ऑब्जेक्ट क्या है, दिस स्टोन, दिस स्टोन ये ऑब्जेक्ट है। तो नियम क्या है, आप सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं। तो ये दिस स्टोन को आप पहले यहां लिख लीजिए। तो आप क्या लिखेंगे, दिस स्टोन। उसके बाद जैसे यहां देखो सब्जेक्ट के बाद कैन आया है, वैसे हम भी यहां पे दिस स्टोन के बाद मॉडल वर्ब कैन लिख लेंगे, तो हो जाएगा दिस स्टोन कैन। और अगली चीज आपको क्या याद रखनी है कि अब जब मॉडल वर्ब यूज होती है तो आपको क्या करना है, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, इनके साथ आपको पैसिव वॉइस में केवल बी जोड़ देना है। तो आप कैन के साथ क्या जोड़ देंगे, बी। तो क्या हो गया, दिस स्टोन कैन बी। तीसरा नियम मैंने बताया था कि वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन पैसिव वॉइस, एंड यू नो वेरी वेल व्हाट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, लिफ्ट। वर्ड लिफ्ट, लिफ्ट की थर्ड फॉर्म लिफ्टेड। क्या हो गया, दिस स्टोन कैन बी लिफ्टेड। एंड एट लास्ट व्हाट यू हैव टू डू, यू नो वेरी वेल, आप बाई लगाएंगे और बाई लगा के ये सब्जेक्ट आपका क्या है, आई। आई नॉमिनेटिव केस में आई है। अब इसको जब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, मी। तो आप क्या लिखेंगे, मी। तो इस तरीके से ये पैसिव वॉइस बन गया, दिस स्टोन कैन बी लिफ्टेड बाई मी। हिंदी में अर्थ निकालोगे तो इसका क्या अर्थ निकलेगा, आई कैन लिफ्ट दिस स्टोन, मैं ये पत्थर उठा सकता हूं। पैसिव वॉइस में इसका हिंदी अर्थ कैसे निकलेगा, इस पत्थर को मेरे द्वारा उठाया जा सकता है। दोनों में अंतर क्या है, जो एक्टिव वॉइस का वाक्य होता है वो कर्ता प्रधान होता है, और जो पैसिव वॉइस का वाक्य होता है वो कर्म प्रधान होता है। और दूसरा वाक्य समझते हैं, क्या है, सी विल नॉट चीट यू, वो तुम्हें धोखा नहीं देगी। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, यू। यू नॉमिनेटिव केस में भी यू होता है, ऑब्जेक्टिव केस में भी यू होता है, तो इसका नॉमिनेटिव केस क्या होगा, यू होगा। तो हम पहले क्या लिखेंगे, यू। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, यू। उसके बाद सी के साथ भी विल लगता है और यू के साथ भी विल लगता है, तो हम क्या लगा देंगे, विल, यू विल। और मैंने क्या बताया, इसमें मॉडल वर्ब आएगी तो आपको क्या जोड़ना है, बी जोड़ना है। तो आप क्या जोड़ देंगे यहां पे, बी। तो क्या हो जाएगा, यू विल बी। लेकिन अब एक चीज और याद रहे कि चूंकि इस वाक्य में नॉट भी आया है तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले नॉट लगाएंगे तब उसके बाद बी लिखेंगे, यानी नॉट का प्रयोग विल और बी के बीच में होगा। तो क्या होगा, यू विल नॉट बी, देन वी हैव टू यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। एंड वर्ड क्या है, चीट, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, चीटेड, CH ये। तो क्या हो गया, यू विल नॉट बी चीटेड। एट लास्ट क्या करना है, हमको बाई लगा देना है। ये सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, सी। अब इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर, तो हम लोग यहां पे क्या लिख देंगे, हर। तो ये वाक्य बन गया, यू विल नॉट बी चीटेड बाई हर। अगला वाक्य, शुड दे नॉट ओबे देयर एल्डर्स। अब ये देखो इंट्रोगेटिव वाक्य, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को निगेटिव वाक्य बताए थे, इंट्रोगेटिव ये बताया था। अब इसको जरा ध्यान से देखना। अब अगर ये इंट्रोगेटिव वाक्य, जब कभी इंट्रोगेटिव वाक्य जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं तो हमारा जो पैसिव वॉइस का वाक्य होता है वो भी हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होता है। तो ये शुड से शुरू हुआ तो हम लोग भी पैसिव वॉइस जो बनाएंगे वो भी शुड से शुरू करेंगे। तो हम पहले क्या लिखेंगे, शुड, शुड लिख लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इस वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या है, डियर एल्डर्स, तो हम ये डियर एल्डर्स लिख लेंगे। शुड देयर एल्डर्स। अब इस वाक्य में नॉट भी आया है तो हम लोग नॉट भी लिख लेंगे।
अगर नॉट नहीं आता तो हम जो बी लगाना होता है इसके बाद बी लगा लेते, लेकिन अब नॉट भी आया है तो शुड देयर एल्डर्स नॉट बी, बी नॉट नहीं होगा, नॉट बी होगा, शुड देयर एल्डर्स नॉट बी। उसके बाद यू हैव टू यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ओबे, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी? ओबेड, ओबेड हो जाएगी। तो क्या होगा? शुड देयर एल्डर्स नॉट बी ओबेड, और अंत में बाई लगा के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट दे, दे का ऑब्जेक्ट देम, और क्वेश्चन मार्क यहां पे लगा दो। तो क्या हो जाएगा? शुड देयर एल्डर्स नॉट बी ओबेड बाय देम, आपके पैसिव वॉइस में बन जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग इसी तरीके से देखते रहिए और पढ़ते रहिए। आज के लिए बस इतना ही, बाकी अगले वीडियो में। थैंक यू।